वेलकम टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है या फिर हम इसको सीरीज़ में इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड के बारे में या फिर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर एक एक्चुअली प्राइस की मूवमेंट को दिखाता है कि प्राइस किस साइड जा रहा है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को सबसे पहले आज समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस की मूवमेंट किधर है। ठीक है, प्राइस की मूवमेंट किस साइड है, अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। ठीक है, या फिर हम इसको मार्केट का ट्रेंड भी कह सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड है, मार्केट में क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं एक बार, वहाँ से हमें थोड़ा फेयर आइडिया हो पाएगा। यहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की निफ्टी PSU उसको कह सकते हैं, PSU बैंक्स। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यहाँ पर कंटिन्यूस देखेंगे, हायर हाई बन रहे हैं या फिर हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेंड देखते हैं, मार्केट में ट्रेंड कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं मार्केट में कंटिन्यूस जो नेक्स्ट हाई है वो पिछले हाई के ऊपर है। जो यहाँ पर ये हाई है वो पिछले हाई से ऊपर है और जो अगला लो है वो पिछले लो से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? हायर हाई बन रहा है और यहाँ पर हायर लो बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हाई जो बनता है वो पिछले हाई से ऊपर जाकर यहाँ पर हायर हाई बना रहा है और जो लो आता है वो पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है और उससे ऊपर यहाँ पर स्विंग ले लेता है, ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है? हायर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हायर हाई बना है और यहाँ पर हायर लो बना है। इसके कंपैरिजन में अगर ये लो है और ये हाई है तो यहाँ पर ये जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर है, तो ये क्या हो गया? हायर हाई। लो है और ये नेक्स्ट लो है वो पिछले लो से हाई है, तो ये हो गया हायर लो। यहाँ भी हायर लो है इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट ये जो हाई है ये पिछले हाई से ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? हायर हाई हो जाएगा। और जो ये नेक्स्ट लो है वो पिछले लो से ऊपर है, तो ये हो जाएगा हायर लो। नेक्स्ट अगेन जो यहाँ पर हाई बना रहा है वो पिछले हाई से यहाँ पर ऊपर बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हायर हाई। तो हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मार्केट में हायर हाई देखने को मिल रहे हैं और हायर लो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, इसको चलिए हम किसी और चार्ट में भी देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है। और अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये बेटर है कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करें। उससे आपको एक फ्लो का सपोर्ट मिलेगा। जिस साइड मार्केट जा रहा है उस साइड आपको इजी होगा मूव करना, रादर देन मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने में। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है, यहाँ यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में है और अगर यहाँ पर आप शॉर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप शॉर्ट करते हैं तो मार्केट का जो लार्जर व्यू है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन अगर यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो आप एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिट ले लें और सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन यहाँ पर जो आपको बड़ा मूव है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आप शॉर्ट करेंगे तो छोटा सा मूव आपको मिल जाएगा, लेकिन जो बड़ा मूव है वो आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको जो मूव मिल रहा है वो स्लो मूव मिल रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन में जाते हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको फास्ट मूव मिलता है और बड़ा मूव मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप नदी के फ्लो के डायरेक्शन में अगर आप तैरने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर नदी के पानी का बहाव इस साइड में है और आप इस साइड ही तैरते हो तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अगर आप इस साइड तैरते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव आपके अगेंस्ट काम करेगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है। अगर आप मार्केट के मेन ट्रेंड के साथ चलते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा मूव मिलेगा और इजी मूव मिलेंगे रादर देन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने में। ठीक है, चलिए एक और कोई चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, वहां पर फिर हम देखते हैं मार्केट का ट्रेंड कैसा है। निफ्टी को हम यहाँ पर लेते हैं, निफ्टी में देखते हैं मार्केट का ट्रेंड और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है और अगर हम यहाँ पर ट्रेड करें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। 5 मिनट में है, इसको हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, 1 आवर पे करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं मार्केट में जब तक डाउनवर्ड ट्रेंड था, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है इस पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट तक डाउनवर्ड ट्रेंड है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूस यहाँ पर लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, जो पिछला लो है वो ब्रेक करके नेक्स्ट लो बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लो है वो पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम ट्रेंड में चेंज देखेंगे। देख, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर एक हाई है, हाई क्रिएट होता है, उसके बाद यहाँ पर ये लो क्रिएट होता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट हाई बनता है वो पिछले हाई को ब्रेक करना तो दूर, यहाँ तक टच भी नहीं करता है, उससे पहले यहाँ पर लोअर स्विंग ले लेता है। जो लो बनाता है वो पिछले लो से यहाँ पर लोअर है, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लोअर हाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट हाई है वो पिछले हाई तक नहीं पहुंचता है, तो क्या हो जाएगा, लोअर हाई, और ये क्या हो जाएगा, लोअर लो। यहाँ क्या है, लोअर हाई है, क्योंकि ये हाई है वो पिछले हाई से लो है, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर हाई। नेक्स्ट लो है वो इस लो को ब्रेक कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लो। नेक्स्ट हाई बनता है वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता है, वहां टच भी नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पर भी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पर आपको ट्रेंड में चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है वो लोअर हाई तो है, लेकिन यहाँ लोअर हाई नहीं बना, यहाँ बन गया हायर लो। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर क्या हो गया है, जो ये ट्रेंड अभी तक था ये क्या था, डाउन ट्रेंड था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर पोजीशन सिचुएशन स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है, जो ट्रेंड है उसमें शिफ्ट हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि चेंज इन ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड में यहाँ पर क्या आ गया है, चेंज आ गया है। अब ये ट्रेंड चेंज आ गया, एक चीज को हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लो बना है वो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो यहाँ बन गया है हायर लो। ठीक है, अब अगर इस नेक्स्ट हाई के ऊपर हाई निकाल देता है तो हम यहाँ पर परफेक्टली ट्रेंड में चेंज मान लेंगे, और यहाँ पर हम लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हाई है। ठीक है, अब इस हाई के ऊपर जैसे प्राइस यहाँ निकलता है, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाकर इसके ऊपर प्राइस निकलता है, यहाँ पर फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर अपनी एंट्री देख सकते हैं। इसको हम टाइम फ्रेम की बात जो हम करते हैं इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमें ट्रेंड देखना है वो लार्जर टाइम फ्रेम में देखना है, और जो एंट्री लेना है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री लेना है। ठीक है, तो ये आवरली चार्ट है, आप इसको चाहें तो 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली ऐसे करके देख सकते हैं। तो इसको जितना ज़्यादा बड़ा आप टाइम फ्रेम रखेंगे आपको उतना बड़ा व्यू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो अल्टीमेटली है वो जिस साइड में लार्जर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन है, बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन है, उसको मेन ट्रेंड बोलते हैं, और उसके अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंड आपको मिल जाएंगे, इसको हम स्मॉलर ट्रेंड या फिर आप इंटरनल स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बड़े टाइम फ्रेम पर डिसाइड होता है, इसलिए जब भी आपको एक मार्केट का ट्रेंड पता करना है तो बड़े टाइम फ्रेम को यहाँ पर कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसको आप वैसे ही समझ सकते हो जैसे घर में एक छोटा सदस्य है या फिर 4-5 लोग हैं जो छोटे छोटे सदस्य हैं। ठीक है, ये लोग किसको फॉलो करते हैं, जो घर में बड़ा सदस्य है। ठीक है, तो जिस साइड ये लेकर जाना चाहता है परिवार को, उसी साइड ये जो बच्चे हैं ये चलने वाले हैं। ठीक है, जब तक ये बच्चे बड़े ना हो जाएं। तो वैसा ही यहाँ पर जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस साइड में ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है वो अल्टीमेटली मूव करेगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। आप इसको थोड़ा सा और बड़ा व्यू लेने के लिए 4 आवर में जा सकते हैं, इसमें आपको और क्लियर ट्रेंड दिखेगा। इसमें जो मार्केट नॉइस होती है वो निकल जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको और क्लियर ट्रेंड दिखेगा। यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो आपको और परफेक्ट बनती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और ज़्यादा क्लियर आपको ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आपको यहाँ डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड में चेंज आया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, और उसके बाद इस यहाँ से प्राइस निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने ट्रेड के लिए
पोजीशन के लिए अपना जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वो अलग मैटर है कि हम किन किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर अपना जो विचार है, अपने जो व्यूज हैं वो क्या बनाना है। बुलिश व्यू बनाना है या फिर हमें बेरिश व्यू बनाना है। बुलिश का मतलब है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। बेरिश का मतलब है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ये आपको हो सकता है पता भी हो, नहीं पता होगा तो अभी आपको पता लग गया होगा। अगर हमारा व्यू बेरिश है, इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, और अगर हमारा व्यू बुलिश है तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब शिफ्ट होता है तो अब हमने यहाँ पर अपने व्यू में चेंज लाना है कि यहाँ पर लोअर लो मार्केट ने नहीं बनाया है, और हम अपने व्यू न्यूट्रल रखेंगे जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है हायर साइड, ठीक है। तो और अगर ये लोअर साइड ब्रेक कर देता है तो फिर हम अगेन बेरिश व्यू बना लेंगे, और अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ तो हम अपना व्यू बुलिश बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक डायरेक्शन को बताता है कि हमें अपना व्यू क्या रखना है। हमें मार्केट में शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि हम मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। अब सेल करने में शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली हम ये मानकर चलेंगे कि प्राइस गिरेगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। और लॉन्ग करने का मतलब है कि हम यहाँ पर बाई करेंगे, बाई करेंगे। बाई करेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मेन ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अगर मेन ट्रेंड अप ट्रेंड है, अगर यहाँ पर मेन ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हम यहाँ पर हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मीन्स हम लॉन्ग के लिए यहाँ पर हमेशा संभावनाएं तलाशेंगे, ठीक है। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर हमें सिर्फ व्यू बनाना है। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली प्राइस मूवमेंट को दिखाता है कि प्राइजेस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बाजार नीचे जा रहा है या फिर बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इनको हम कैसे डिसाइड करते हैं, इनको हम इन स्विंग पॉइंट्स से डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो स्विंग पॉइंट्स हैं इनसे हम डिसाइड करते हैं कि जो ये स्विंग पॉइंट है वो पिछले पॉइंट्स को ब्रेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने दो चीज़ें देखी। एक हमने देखा डाउन ट्रेंड, जिसमें हमने देखा कॉन्टिन्यूस यहाँ पर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर लो, ये चीजें बन रही, ठीक है। यहाँ पर भी लोअर लो, क्योंकि ये यहाँ पर इसको ब्रेक कर गया यहाँ, ठीक है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए ब्रेक करे, लेकिन यहाँ ये जो पॉइंट है वो पिछले पॉइंट से लोअर है। यहाँ पर भी लोअर लो। अब यहाँ चेंज हो गया है ट्रेंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हायर लो बन गया है, ठीक है। ऐसे ही अप ट्रेंड में क्या होगा, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा हायर हाई एंड हायर लो बनेगी। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर। इसको देखकर हमें मार्केट में अपना व्यू बनाना है कि मार्केट में हमारा व्यू बुलिश है या बेरिश है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये बात आती है कि इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ हमें सबसे सबसे पहले में यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट में कॉन्टिन्यूस लोअर लो एंड लोअर हाई बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी प्राइस पिछले हाई के पास पहुंचेगा बड़े टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्राइस पहुंच गया है यहाँ पिछले हाई के पास, ठीक है। तो पिछले हाई के पास जैसे प्राइस यहाँ पहुंचता है, हम चले जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ठीक है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम यहाँ देखेंगे मार्केट में क्या कंडीशन बन रही है। तो अब यहाँ पर हमें ये तो चीज़ श्योर है कि हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। लॉन्ग के लिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना, और अगर लॉन्ग के लिए कोई अच्छा ट्रेड दिखता है आपको तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये पता है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर हम अपनी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग सेटअप है, उसको यहाँ फाइंड करेंगे। अगर कैंडल स्टिक ढूंढ रहे हैं, चार्ट पैटर्न ढूंढ रहे हैं, ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शॉर्ट के लिए देखना है। अब यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट मिलेगा आपको डाउन साइड, यहाँ पर आप शॉर्ट कर देंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपका यहाँ पर ट्रेड चल पड़ेगा। सारी एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, ये चीज़ें आपको सेटअप में मिलेंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखने का पर्पज है कि आपको ट्रेड का व्यू क्या बनाना है, लॉन्ग का व्यू बनाना है या शॉर्ट का व्यू बनाना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जब ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी प्राइस अप स्विंग लेने की कोशिश करेगा या फिर किसी सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ पर हमेशा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है, जब भी प्राइस यहाँ पर पिछले सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ पर लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो जो कि मोमेंटम से रिलेटेड है उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।